जय हिंद साथियों। ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सीआईएसएफ की नई भर्ती आई है जिसमें लगभग पदों की संख्या 1161 है। इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं कि इसमें जो उम्र है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक है, जो योग्यता है इसकी वो क्या है, ठीक है। इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मैं आपको ये ट्रेड्समैन की भर्ती है एक एक तरफ से सीधी सीधी भाषा में समझाने वाला हूँ। इसका प्रोसेस मतलब फुल प्रोसेस क्या है, शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। देखिए, ये तो इसका शॉर्ट नोटिस है जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो जारी किया गया। लगभग यहाँ पर दिख रहा होगा, लगभग टोटल 1161 पदों पर जो वैकेंसी आई है और मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए है। इसमें फीमेल के ओनली 103 पद हैं और मेल के लगभग 945 पद हैं। देखिए, कुक में लगभग 400 पद हैं। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई है वो कुक में ही देखने के लिए मिली है। इसके बाद दूसरे नंबर पर वॉशरमैन में है 212 पद। इस प्रकार से जी आपको दिख रहा होगा, जी भारतीय बोर्ड की तरफ से शॉर्ट नोटिस जारी किया गया। जिसका फुल नोटिस होगा वो आपका लगभग 2 मार्च को आएगा। देखिए, इसकी मैं आपको एक एक डेट बता देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं आपके लिए, तो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होंगे आपके 5 मार्च से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और 3 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जो पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो भी 3 अप्रैल है, मतलब 5 मार्च से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 3 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरेंगे। तो लगभग इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो 2 मार्च के बीच में, 2 मार्च को या 3 मार्च या 4 मार्च के बीच में लगभग इन दिनों इसका जारी कर दिया जाएगा फुल नोटिस, ठीक है। ये शॉर्ट नोटिस है इसका। आगे बात करें, अगर तुमसे पूछे एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया और एससी एसटी और ईसीएम के लिए 1 भी रुपया इसमें चार्ज नहीं है। जो पेमेंट होगी वो ऑनलाइन मोड पर होगी। आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया और एससी एसटी और ईसीएम वालों की 1 भी रुपया इसमें फीस नहीं है। चलिए आगे बात करें। देखिए, कितने पदों पर जो वैकेंसी आई है, तो लगभग मैंने आपको शॉर्ट नोटिस में बता दिया और लगभग 1161 पदों पर जो वैकेंसी आई है। और जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो कौन सी क्लास मांग गई, तो 10th क्लास से इसकी क्वालिफिकेशन मांगेगी। वो कोई से भी बोर्ड से होनी चाहिए, बस आप 10th पास हो, ध्यान रखना। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे, देखिए सबसे पहले इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा, तो सबसे पहले इसका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सबसे पहले इसकी होगी रनिंग, इसके बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। इसके बाद होगा मापतौल। नेक्स्ट तीसरा प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चौथा रहेगा ट्रेड टेस्ट, ठीक है। आपने किस ट्रेड में फॉर्म भरा, बार बार में भरा या कुक में भरा या बॉसरमैन में भरा, जो भी है। पांचवा प्रोसेस है इसका रिटन एग्जामिनेशन और छठवें नंबर पर उसका होगा इसका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो 6 प्रोसेस में इसका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपकी दौड़ वगैरह होगी, फिर आपका डीबीपीएसटी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। अब बात करें, देखिए ये डेटा है ये पुरानी भर्ती का है, इससे पहले जो भर्ती आई है उसके हिसाब से है। अभी नया नोटिफिकेशन आएगा 2-3 मार्च में, तब इसमें एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। जो पुराना डेटा है तो मैं आपको गुमराह करना बिल्कुल भी चाहता नहीं हूँ। 99% यही रहेगा कि यही निकलेगा। यदि कोई परिवर्तन होता है तो वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। जो हाइट मेल के लिए चाहिए वो 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करूँ तो मेल में चेस्ट 80 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर। जो रनिंग है वो मेल की रनिंग 1600 किलोमीटर लग गया, 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में, और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। यदि मैं बात करूं, ठीक है, ये तो हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। यदि बात करें टोटल एग्जाम की, जो लास्ट में एग्जाम होगा उसमें आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, जर्नल नॉलेज या जर्नल अवेयरनेस, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, जर्नल इंटेलिजेंस। हिंदी या इंग्लिश में एक लैंग्वेज कोई आप हिंदी या इंग्लिश कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। या तो हिंदी या इंग्लिश, मतलब सेम जीडी वाला सिलेबस। 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी और नेगेटिव मार्किंग इसकी कोई नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हिंदी या लैंग्वेज में आप किसी में एक में एग्जाम दे सकते हैं और एक क्वेश्चन एक मार्क 1 नंबर का ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। 2 घंटे का आपका समय है और ऑफलाइन बेसिस में ओएमआर बेसिस का जो एग्जाम होगा, किस पर होगा, ओएमआर बेसिस का एग्जाम होगा। अब बात कर लेते हैं एज की, कि जो एज की जर्नल की एज है वो 18 से 23 साल है। कितनी है, जर्नल की एज 18 से 23 साल है। और ओबीसी और एससी और एसटी की 18 से 23 साल है और इसमें 5 वर्ष का
ओबीसी को 3 वर्ष का और SC ST को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। तो जनरल की मेल फीमेल दोनों 23 साल तक भर सकते, और इसमें बात करें ओबीसी के तो 18 से 23 साल, और ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और SC और ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। बाकी का जो इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा वो 2-3 मार्च में आएगा। जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1 अगस्त 2025 से इसकी एज काउंट की जाएगी। स्पष्ट यहाँ पर मेंशन करके दिया है, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा 1 अगस्त 2025 से इसकी एज काउंट की जाएगी। तो ये पूरी जानकारी थी जो कि मैंने आपको शेयर कर दी। अब वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और अपने दोस्त तक भी शेयर कर देना। बढ़िया वैकेंसी है, 21,700 इसका जो वेतन जो ग्रेड पे है वो 21,700 इसका ग्रेड पे है। 21,700 से लेके 69,000 तक इसका सैलरी बनती है, वो इस प्रकार से बनेगी। और आज के टाइम पे अच्छी जॉब है। अब आप सोचोगे कि जो ट्रेड्समैन्स की है तो वो जमाने निकल गए ये जब ट्रेडमैन काम करते थे। अब आजकल अधिकतर चीज़ें ठेका में चलने लगी। आप सब समझदार हो, समझ रहे, तो वो जमाने निकल गए। बढ़िया एक वर्दी वाली जॉब है, आपको वर्दी मिलेगी। कुछ ट्रेडमैन का काम कुछ भी नहीं बचा, सब चीज़ें ठेके में जाने लगी। कोई कुछ नहीं कर रहा, सब आप देख रहे जमाने के हिसाब से। ठीक है, जय हिंद जय भारत।